दिल्ली के अंदर लगातार रेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजधानी दिल्ली में महिलाएं असुरक्षित फील कर रही हैं। एक और केस आया है राबिया को लेकर, जहां राबिया के साथ बलात्कार किया गया और उसके बाद उसका कत्ल किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ महिलाएं, जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ मामला था। ये जो है दुनिया में जो बेटी है ना, बेटी अब सेफ नहीं है, इसलिए कि सरकार सिर्फ दो ही बात बोलते हैं कि हम बेटी को पढ़ा देंगे, बेटी को बचा देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बस बेटी को बर्बाद करना है। बेटी चाहे मसल जाए, कुछ भी हो जाए, बेटी के लिए कोई FIR नहीं, कुछ भी नहीं है। कहीं भी राबिया के केस में क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है। जब वर्दी में पहन के एक बेटी इस तरह से चली जाए, DM के ऑफिस में काम करने वाली बेटी इस तरह से चली जाए और उसको कोई नहीं खोज रहा है वो कहाँ चली गई, तो हम तो आम बेटी, हमारा तो कोई यही नहीं है। तो इसलिए हम लोग कितनी दूर शाहीन बाग से आए आवाज़ उठाने के लिए। शासन प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल, कहीं कुछ नहीं मिल रही है ना, इसीलिए हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। हम लोग का आवाज़ उठाना, हम लोग से जहाँ तक होगा हम लोग अपनी जान लगाएंगे कि हमारी बहन को इस तरह से किया गया है तो कल दूसरी बहन इस झांसे में ना पड़े, इसलिए हम लोग खड़े हुए से परिजनों से मिलने के लिए लगातार कई NGOs भी आ रही हैं, मीडिया भी आ रही है आवाज़ उठाने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसमें अब कहने को, अगर मेरे बचा है, अगर मेरे ही कहने से सब इंतजार कर रहे हैं तो बड़ी शर्म की बात है। और मतलब पुलिस वालों को अभी तक नहीं मालूम कि करना क्या चाहिए। सिस्टम, मतलब हमें बताना पड़ेगा सिस्टम को कि क्या करना है, FIR करो या एक्शन करो या क्या करना चाहिए। उनको ड्यूटीज़ हमें याद दिलानी पड़ेंगी, बल्कि हमें प्रूफ होना चाहिए कि आप आश्वासन पुलिस की तरफ से मिलना चाहिए। कहा जा रहा है कि 26 या 27 तारीख की ये घटना है और अभी तक इसमें FIR भी नहीं लॉन्च की गई है। आप इसे दिल्ली पे ना जोड़ें, पूरे मुल्क पे जोड़ें। आप कहाँ की प्रशासन का आप मुझे बता दीजिए एक उदाहरण कि यहाँ पर ऐसा जघन्य अपराध हुआ और उसके ऊपर रातों रात कार्रवाई हो गई। एक बता दिए पूरे हिंदुस्तान में, और खास करके इन 7 सालों का तो बिल्कुल बताएं। दिल्ली के अंदर पहले 9 साल की लड़की का रेप, फिर 13 साल की लड़की का, फिर 6 साल की लड़की का और अब एक नई राबिया का। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, अब तो मैं ये दुआ करूंगी भगवान से कि सारे मर्द यहाँ के, बस क्या कहूँ, अल्लाह तो बस तख्फुरुल्लाह, निकम्मे बन जाए, लफ्ज सारे मर्द यहाँ के निकम्मे बन जाए, मैं यही दुआ करूँगी। लफ्ज की जिन लोगों की ऐसी मानसिकता है, अल्लाह पाक उनकी मानसिकता खत्म हो जाए, उनकी सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह पाक छीन ले कि वो उनसे इतनी गंदी सोच, ऐसी गंदी सोच किसी बच्ची के लिए, किसी लड़की के लिए आती कहाँ से? अभी क्या गुहार है? आप लोग कहाँ गुहार लगा रहे हैं? हम तो, आप मीडियम हो ना, गुहार किससे लगेगी? सरकार को जाएगी ना। अगर सरकार सुन ले तो बहुत बड़ी बात है। और ये इसमें ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है कि कहाँ अपराध हुआ और क्या अपराध हुआ है। तो कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन हम इसके साथ साथ जो केस ट्रांसफ़र तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ कहते CBI जांच की मांग करती है। बिकॉज जो बड़े बड़े दोषियों के नाम, इसमें हमने जो बात की हमने परिवारजनों से, उन्होंने बड़े बड़े दोषियों के नाम बताए। देखिए, हम कहते हैं अभी तक कहते बहुत सारी चीज़ें कहते सर्टेन नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि अभी पूरी जांच होगी, उसके बाद सामने आ जाए। तो पुलिस का काम है कौन इसमें इन्वॉल्व है, कौन नहीं है। जी। अच्छा, उसके अलावा भी सर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे इतने सारे कांड हुए महिलाओं को लेकर के, ना जाने आसिफा, उन्नाव केस, इसमें भी मान लो 5-5 साल लग गए निर्भया जैसे एक बड़े कांड को अंजाम देने के बाद न्याय में। तो अब इस प्रकार के जो ये मान लो टाइमिंग लगती है, उसमें क्या हो सकता है, क्या उम्मीद कर सकते हैं कि इसमें कितना टाइम लगेगा? जी देखिए, उम्मीद करना हमारा काम है। हमारा काम है अपनी आवाज़ उठाना। रही बात उसकी, कहते जो कहते बड़े बड़े नारे देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी वो नारे कहाँ जाते हैं? तो ये आपका काम है कि आप लोग सवाल पूछे कि इस तरह क्राइम क्यों हो रहे हैं। वो भी दिल्ली जैसी राजधानी में, कहते देश की राजधानी, वहाँ पे ऐसे क्राइम हो रहे हैं, और वो भी इस जो कहते हैं कि मानवता से परे है, जो जिस तरह का व्यवहार उस बच्ची के साथ किया गया है, तो बड़ा गुस्सा आता है ऐसे काम देख कर। तो ये कहते हैं हम अपने तरीके से अपनी आवाज़ उठाएंगे। आपका काम है, जो मीडिया का काम है, कहते आप भी अपना झंडा थोड़ा सा बुलंद कीजिए। आप सवाल पूछिए कि भैया निर्भया के हुए कितने साल हो गए, उसके बाद दोबारा साबिया जैसा लड़की के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? कहते उस टाइम तो बड़े बड़े आए, कहते कि मुआवजा करके जांच लेके चलो भैया, उसको सज़ा मिली उनके दोषियों को। तो हम भी अभी यही मांग करते हैं कि भैया साबिया के साथ जो हुआ है, उसके दोषी हैं, उनको फांसी की सज़ा कम से कम मिलनी चाहिए। की जान चली जाती है, दूसरे उसके ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है कि वो ऐसी थी, वो बच्चलन थी, वो खराब थी। तो शादी अगर आप क्या कहेंगे? मैं भी यही कहूँगी, बहुत सारे केस होते हैं सर, लेकिन लड़कियाँ कहाँ जाए? हम नहीं पढ़ाते तो परेशानी, हम पढ़ाते लिखाते कुछ बनाते हैं तो ये होता हमारी लड़कियों के साथ। आप ये बताइए लड़कियों को कहाँ लेके जाया जाए? इतने बड़े बड़े वादे होते हैं, इतना सारा कुछ होता है। अपनी लड़कियों को मार दे इंसान, अच्छा रहेगा कि मार दे अपने को, नहीं मार दे इंसान। जान को लेने में 1 घंटा नहीं लगा। अब ये बताइए कि लड़कियों की जान क्या है और किस तरीके से। और अभी इतनी सारी मीडिया है ना, अगर हम सब और हमारी मीडिया हमारे साथ ऐसे ही करके उसको कुछ सामने लाए, उसे कुछ दिखाए, तो कुछ हो सकता है।
राजनीतिक पार्टियां भी आ रही हैं, अभी राजनीतिक पार्टी भी आई। हमारी पार्टी आई, हम कांग्रेस पार्टी के हैं, लेकिन इतनी देर हम कोई पार्टी वार्टी नहीं जानते हैं। जो हमारे लिए करेगा, हमारी बेटी के लिए करेगा, वो हमारी पार्टी है और वही हमारा सब कुछ है। इस मामले की सूचना आपको कैसे मिली? इस मामले की सूचना देखिए जी, ये हादसा तो 26 तारीख को हुआ था। 26 तारीख को इनकी लड़की लापता थी, ये उसको ढूंढने के लिए जा रहे थे, तो इनको नहीं पता लग पाया। अगले दिन सूरजकुंड थाने से पुलिस आई थी, तब घर वालों को इन्फॉर्मेशन मिली। फिर अगले दिन ही यहाँ पे हमारे इमामुद्दीन भाई हैं, उन्होंने काफ़ी मीडिया में इसको फैलाया, सर्कुलेट किया, तो लोगों को जाकर पता लगा। हालांकि लड़की क्या काम करती थी? लड़की सिविल डिफेंस में जॉब करती थी, डीसी ऑफिस में, लाजपत नगर डीसी ऑफिस अमर कॉलोनी के पास। तो क्या ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में कुछ पता है? इसके बारे में जो देखो जी बात निकल कर आ रही है, वो ये निकल कर आ रही है, डीसी ऑफिस में कुछ घोटाले हो रहे थे। रात भी इसके लिए बात हुई है, मीडिया में खासकर स्टेटमेंट दिया है, लोगों ने बताया है कि कोई चाबी थी लड़की के पास, जिसमें ये डुप्लीकेट चालान की कॉपी होती थी, जो डीसी ऑफिस में आजकल कट रहे थे चालान ये मास्क के लिए। तो वो सारी चाबी और वो सारा पैसा उस लड़की के हाथ में रहता था। और भी बहुत सारे घोटाले हैं। इस पास से कुछ 3 लाख रुपए की फिरौती लेने का मेहरा का कुछ मैटर है, जो मेहरा नाम के लड़के का आ रहा है। तो कई सारी ऐसी गुत्थियाँ हैं इसमें जो निकलेंगी, और लेकिन निकलेंगी जब इस केस में सीबीआई जांच होगी, और ये केस दिल्ली से होगा। अभी इस केस को खोला ही नहीं जा रहा और ना इस केस पे कोई काम करा जा रहा है। एक बंदे को बलि का बकरा बना के पेश कर दिया गया है, और उस बंदे को जब आप कह रहे हो उसकी फैमिली है, सब कुछ है, उसकी फैमिली से अभी तक एक भी आदमी बाहर नहीं आया है। जिस निजाम नाम के बंदे को इसमें बताया जा रहा है कि लड़की का हस्बैंड था, जबकि लड़की की कोई शादी नहीं हुई है। ये एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह है, इसको घुमाया जा रहा है पूरे केस को। तो उनकी टीम के साथ के भी कुछ लोग हैं क्या? किसकी टीम के? जो लड़की के, जो डिफेंस की टीम से भी कुछ लोग हैं? नहीं, डिफेंस की टीम से यहाँ कोई नहीं आ रहा है, ना डीसी ऑफिस से कोई आ रहा है। अभी तक लड़की से, उसकी टीम से, उसके कार्यालय से कोई नहीं मिलने आ रहा। सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ से हादसा हुआ, जो उसके सहकर्मी है वो तक नहीं आ रहे हैं। वो उनके अंदर इतना भय है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़े लोगों का हाथ है, सबके अंदर भय है। एक लड़की है ज्योति, जिससे रिकॉर्डिंग है, जिसकी बाकायदा वायरल हो रही है रिकॉर्डिंग, वो कह रही है मेरी बात रिकॉर्ड तो नहीं हो रही, लड़की की मम्मी से बात करते हुए, और वो 1-2 लोगों के नाम भी ले रही है और घबरा भी रही है। तो मुझे तो लगता है उस लड़की को भी खतरा है। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरे अंदाजे से उस लड़की को भी खतरा है। तो आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? जो इरशाद भाई ने बोला बिल्कुल सही बोला, और वही हाल है। इसमें उच्च अधिकारी का हाथ है इसमें, जहाँ लड़की काम करती है उसके सीनियर अधिकारी, उनके सीनियर अफसर, उनका हाथ है इसमें। सीबीआई जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। तो आपके हिसाब से सीबीआई जांच होना बहुत ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है, तभी उसमें पकड़ाया जाएगा ऊपर के अधिकारी लोग। लगातार दिल्ली में रेप के केस सामने आ रहे हैं। एक फिर से रेप का केस सामने आया है। राबिया एक लड़की जो सिविल डिफेंस में काम करती है, उसका बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर किया रेप के बाद। आइए बात करते हैं इस केस के एडवोकेट से। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, हमारी अभी तक जो बात आई है उससे रेप की पुष्टि अभी तक पुलिस ने नहीं की। हमने उनसे पीएमआर के ऊपर भी बात की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ऊपर भी बात की, तो उन्होंने ऐसा कोई स्वैब या कोई एविडेंस, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट नहीं किया जिससे रेप की पुष्टि हो। स्पेसिफिक सवाल थे हमारे कि क्या रेप हुआ, उसके लिए आपने पुष्टि के लिए कौन से एविडेंसेस आपने इकट्ठे किए। उन्होंने इसका कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। उनसे हमने पूछा मर्डर का प्लेस कौन सा है, किस जगह पे लड़की मरी, किस कंडीशंस में मरी, क्या उसको कोई नशे की सब्सटेंस दिए गए थे, उसका भी जवाब नहीं है। हमने उससे लोकेशन पूछा कि कहाँ से एब्डक्ट हुई, उसका भी कोई ट्रेस अभी पुलिस वाले नहीं दे पाए। वो इसको इंटर स्टेट जुरिस्डिक्शन का एक इश्यू बना के एक दूसरे के ऊपर टाला मटोल कर रही है। हमारा बेसिक क्वेश्चन है, जब एक लड़का खुद आके दिल्ली के किसी भी थाने में सरेंडर करता है और कहता है मैंने मर्डर किया, उसके 14 घंटे बाद एक एफआईआर हरियाणा में होती है, क्या दिल्ली पुलिस को 14 घंटे पहले जब लड़के ने खुद सरेंडर करके कन्फेस किया कि मैंने मर्डर किया है, वहाँ पे एफआईआर नहीं दर्ज करनी चाहिए थी? क्या हरियाणा में अगर एफआईआर दर्ज हो गई, क्या उसको इंटर स्टेट ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता? 0 एफआईआर के प्रोसेसेस नहीं हो सकते? क्या ललिता जो जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं उसमें डायरेक्शंस है, ललिता कुमारी केस का एप्लीकेशन कहाँ पे है? वो हम लोगों को कोई सवाल का, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा। और एसएचओ साहब सिर्फ दोनों डिपार्टमेंट्स, दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट और हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट, बस हमें टालम टोल कर रही है। इसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन और सारी चीज़ें तैयार की है, जो कि हम लोग बहुत ही जल्द सौंपेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ेगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने की, हम वहाँ भी जाएंगे। तो हरियाणा पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस, वो किसी तरह का सहयोग नहीं दे रही है? नहीं, किसी भी तरीके का सहयोग नहीं है, और दोनों पुलिस मिलके एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्यूज़ को पैरामाउंट टाइम अवेलेबल करा रही है।
जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस है उसको अभी तक प्रोटेक्ट नहीं किया गया था। जैसे कि हम सब जानते हैं अभी मानसून चल रहा है, बारिश कभी भी हो सकती है। मर्डर हो गया, 6 दिन हो गए, एविडेंसेस कलेक्ट नहीं किए गए। वेपन, जिस वेपन से ये पूरा वारदात किया गया वो वेपन रिकवर नहीं किया गया। बस पुलिस ये कह रही है जुरिसडिक्शन इशू है, जुरिसडिक्शन इशू है, जुरिसडिक्शन इशू है। क्या जुरिसडिक्शन इशू होने की वजह से पुलिस एविडेंसेस को एल्यूप होने का पूरा मौका देगी या एक्यूज को पूरा मौका देगी कि वो अपने एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करवाए? क्या राबिया के किसी बर्ताव से आपको पहले ऐसा लगा कि उसके साथ कोई घटना घटी जा रही है, कुछ बुरी चीज़ चल रही है? जी, राबिया के बर्ताव में जैसा वो खुशहाल रहने वाली लड़की थी और बहुत बिंदास, और सिर्फ वो हमेशा अपने परिवार की तरक्की के बारे में सोचती थी, क्योंकि उसी की इनकम ऑफ सोर्स से पूरे घर की स्थिति संभली हुई थी, खाना खर्चा चलता था और बहुत खुशहाल रहने वाली लड़की थी। कुछ ना कुछ नया और अच्छा करने की सोच रखती थी, वो ऐसी लड़की थी स्वभाव से। लेकिन जो ज्योति नाम की जो लड़की है, जिसका बार बार नाम आ रहा है, जिक्र आ रहा है इस मर्डर मिस्ट्री के अंदर, वो लड़की वीडियो क्लिप में कह रही है आंटी, यानी कि राबिया की मदर से। कौन है ये लड़की और कैसे उसने कांटेक्ट? ये ज्योति भी डीसी ऑफिस में वहाँ काम करने वाली लड़की है, ये भी स्टाफ से ही है। तो ये लड़की कह रही है उसमें ऑडियो क्लिप में कि क्या नाम है आंटी, वो ना आज शाम से थोड़ी सी डिस्टर्ब थी सुबह से, यानी जिस दिन वो 26 तारीख को घर नहीं लौटी है, वो उस दिन का व्याख्या बता रही है कि वो लड़की ऑफिस में आज थोड़ी डिस्टर्ब थी। तो ये वो बता रही है, हमारी नॉलेज में लड़की बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं थी, बिल्कुल खुशहाल थी। अब वो क्यों डिस्टर्ब थी, ऐसा क्या राज है, ऐसी क्या कहानी है, ये उस ज्योति गुप्ता को, ज्योति नाम की जो लड़की है उसको पता है, लेकिन अभी तक उससे कोई जाँच पड़ताल पुलिस प्रशासन ने नहीं की है। हमारे साथ राबिया के भाई मौजूद हैं। आप इस मामले में क्या कहना चाहेंगे? आपकी बहन घर का खर्च चलाती थी, वही थी जो इस घर में काम करती थी। मैम एक्चुअली मैं उनका कज़न ब्रदर हूँ। मैं आपको बता देता हूँ, जो घर मेरे मामा मामी हैं वो इतने ज़्यादा, मामी मेरी स्कूल में काम करती हैं, 1500 रुपये उनको तनख्वाह मिलती है, और मामा मेरे मज़दूर हैं। सब कुछ जो कर रही थी इस टाइम, जो करती थी मेरी बहन ही कर रही थी। घर का खर्चा चलाना, सब कुछ करना, और फैमिली वाले हम लोग इतने खुश थे, उसकी इस तरक्की को देख के हम इतने खुश थे ना कि हम आपको बता नहीं सकते। लेकिन खुशी के बाद जब उसको देखा एक कफन में, और कफन में इस तरह से देखा कि उसके शरीर को नोचा गया, खाया गया, मैम किसी दूसरी बहन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। बस एक ही चीज़ है, न्याय मिलना चाहिए, पूरी तरह से न्याय मिलना चाहिए। लगातार दिल्ली में ऐसे केस बढ़ते जा रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, महिला सुरक्षा की जो दावे हैं, जो बातें हैं, वो पूरी तरीके से खोखली है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका बुनियादी तौर पे अगर देखा जाए तो इसका कोई महत्व नहीं है ना। जिस तरीके से जो असल मांग है हमारी, वो है दिल्ली में किडनैपिंग के FIR दर्ज करना। जिस तरीके से भय का, खौफ का माहौल है, तो ये बड़ा मुश्किल है। शाम तक आप घर सही सलामत खुद भी पहुंचेंगी या नहीं पहुंचेंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये जो बड़े बड़े दावे हैं, नेता आ रहे हैं, इन सब से हमारा एक ही सवाल है, आप हमारी FIR क्यों नहीं दर्ज कराते? यहाँ 30-40 बंदों को अपने पकोड़े खिला के, नमकीन खिला के, चाय पिला के यहाँ पर जिंदाबाद के नारे लगाने के लिए ले आते हैं। अलग अलग तरीके की पार्टियाँ आ रही है यहाँ पर, हमारी FIR क्यों नहीं दर्ज कराती हैं वो? हम DCP से बात कर लेंगे, हम SCP से बात कर लेंगे, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है झूठा। हम चाहते हैं दिल्ली से किडनैपिंग के FIR दर्ज हो, दिल्ली पुलिस इसकी न्यायिक जांच करे, और जो इसमें मुलजिम है वो फांसी के तख्ते पे अपने अंजाम तक पहुंचे। सिर्फ इतनी सी मांगे, उसके लिए हम आज 5 दिन से परेशान हो रहे हैं। बड़ी शर्म की बात है इस मुल्क में। CBI के लिए आपने कुछ एप्लीकेशन दी है? जी बिल्कुल, आगे जो हमारे वकील हैं वो कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके से करनी है, जो लीगल प्रोसीजर है। लेकिन जो बुनियादी चीज़ है, यहाँ से FIR दर्ज होनी चाहिए। महिलाओं में, देश में, हमारी बहन बेटियों में एक विश्वास पैदा हो कि अगर कोई हमारा कत्ल कर देगा, हमारे संग कुछ गलत कर देगा, तो इंसाफ हमें मिलेगा। अभी तक तो वो आस उम्मीद टूटी हुई है हमारी। सिर्फ बयानबाजी हो रही है, नेता आते हैं कैमरे पे 4 से 6 चपाटे लेकर आते हैं, उसके बाद वो यहाँ 10 से 15 मिनट रुकते हैं। जब उनके पूरी फोटोआँ 200-400 फोटोआँ खिंच जाती हैं, 2-4-10 वीडियोज़ बन जाती हैं, उसके बाद अपने घर चले आते हैं। कहाँ पर हैं वो? कौन हमारे संग कोर्ट जा रहा है? कौन हमारे संग वकील के संग मिल रहा है? हमारे पास तकरीबन 15 से 20 लोगों ने आश्वासन दिया इन 5 ही दिनों में आकर मिले कि हम आपको बड़े बड़े वकीलों का नाम बताया कि जो आपके साथ मिलेंगे। वो रात को चले जाते हैं, जब हमें सुबह हम उन्हें फ़ोन करते हैं तो बताते हैं कि साहब अभी बिजी हैं, उसके बाद कोई जवाब नहीं आता। यानी बुनियादी तौर पे हमें मदद नहीं मिल रही है।
सिर्फ बयानबाजी हो रही है। तो हम चाहते हैं सबसे पहले जो हमारी आवाज़ आज हम कैंडल मार्च निकालेंगे उसमें हमारी जो पहली शर्त होगी, दिल्ली पुलिस इसकी FIR दर्ज करके जांच करे और जो मुलजिम है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाए। तो आप देख सकते हैं किस तरह इस परिवार की एक मांग है कि वो FIR दर्ज करे, CBI जांच बिठाए। बार बार ऐसे ही मामले बढ़ते जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले को न्याय किस तरह मिलता है। इसी तरह की खबर के लिए बने रहे लाइव न्यूज़ 100 के साथ।